नमस्ते भगवान रुद्रभास्करमते तेजसे नमो भवाय देवाय रसाय अम्बुमयात्मने। अर्थात हे रुद्र, आपका तेज सूर्य से भी तेज है और आप जल अपने सर पे धारण करते हो, आपको मेरा प्रणाम है। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि एडवेंचर एंड ट्रैकर में। और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ भगवान रुद्र की धरती रुद्रनाथ पे, जो कि पंच केदारों में से एक है। रुद्रनाथ की यात्रा के लिए आपको सग्गर गाँव पहुँचना पड़ता है। सग्गर गाँव हरिद्वार से 240 किलोमीटर और गोपेश्वर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सामने यह रुद्रनाथ का प्रवेश द्वार है, जो कि सग्गर गांव में स्थित है। पंच केदारों में से एक चतुर्थ केदार, जहां शिव के मुख्य रूप के दर्शन होते हैं, रुद्रनाथ, उसकी यात्रा के लिए आपको सग्गर गांव, जो कि चमोली जिले में स्थित है, यहां तक पहुंचने के लिए हरिद्वार से 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस गांव में आपको रुकने के लिए होम स्टे और होटल मिल जाएंगे। कुछ पुराने और कुछ नए घरों के साथ चमोली जिले का यह गांव आज विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। सग्गर से आगे जाते हुए आपको इस रास्ते पर कई सीढ़ियां और कंक्रीट और पथरीला रास्ता देखने को मिलेगा। ट्रैक शुरू करने से पहले आप लोगों को अपने साथ पानी की बोतल और बारिश से बचने का अपना साधन रखना ज़रूरी है। जो यात्री इस यात्रा को घोड़े या खच्चर के माध्यम से करना चाहते हैं, उनके लिए सग्गर गांव से घोड़े और खच्चर उपलब्ध हो जाते हैं। हमने यह यात्रा जून के महीने में की थी और हमारे ग्रुप में कुल 5 सदस्य हैं। इस यात्रा मार्ग पर आगे जाते हुए आपको बाकी यात्री भी देखने को मिल जाएंगे, जो आपके साथ साथ रुद्रनाथ तक चलते हैं। सग्गर से रुद्रनाथ की कुल दूरी 21 किलोमीटर है, लेकिन यह वन विभाग द्वारा 18 किलोमीटर लिखाई गई है। यह यात्रा इको सेंसिटिव मार्ग से होकर जाता है, इस वजह से इस रूट के लिए आपको एक वन विभाग का परमिशन जरूरी है। सग्गर गांव के खेतों की सीमा के बाद यह रास्ता जंगल से होकर जाता है। हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ यह ट्रैक रूट काफ़ी आरामदायक है और इस पर ट्रैक करना काफ़ी आनंदित होता है। नीचे कुछ करते ना पोंग सीधा पानी। सग्गर से लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद एक खुला स्थान आता है। यह स्थान पुंग बुग्याल है। पुंग बुग्याल में आपको खाने और रहने की व्यवस्था मिल जाती है। ज़्यादातर यात्री सुबह सग्गर से चल करके पुंग बुग्याल में नाश्ते के लिए पहुंचते हैं और नाश्ता करने के बाद ही यहां पर से आगे का मार्ग तय करते हैं। हम लोग भी नाश्ता करने के पश्चात आगे के लिए निकल गए हैं। आगे का रास्ता फिर से जंगलों वाला है। इस जंगल वाले रास्ते में आपको तरह तरह के पक्षियां और उनके चहचहाने की आवाज़ सुनने को मिल जाएगी। यह यात्रा मार्ग काफ़ी सुकून भरा है। आगे चलने के बाद चढ़ाई शुरू हो जाती है। पुंग बुग्याल से हम 1 किलोमीटर चल चुके हैं और यहाँ पर एक पानी का स्रोत है। यह स्थान गिमगिमा पानी नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ से अगला पानी का स्रोत लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर पानी पीने के पश्चात ही हम लोग आगे जा सकते हैं। गिमगिमा पानी का मतलब वह स्थान जहाँ पर ज़मीन के अंदर पानी उपस्थित होता है और फिर ज़मीन के अंदर ही समा जाता है। पुंग बुग्याल से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कचांग, यहाँ पर भी एक छोटा सा होटल है, जहाँ पर कि आपको खाने और पीने का साधन मिल सकता है। वो कहाँ गए होंगे? हम लोग सग्गर से काफ़ी ऊपर चढ़ गए हैं और नीचे दूर सग्गर दिखाई देता हुआ।
यात्रा का यह मार्ग काफ़ी ऊंचाई वाला और थकाने वाला है। दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं मौली खर्क। यह ल्यूटी से 2 किलोमीटर पहले पड़ता है। मौली खर्क में भी आपको खाने और रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। रुद्रनाथ यात्रा के पड़ावों पर ज़्यादातर होम स्टे या जो टेंट होते हैं वो इस टाइप के होते हैं और इसके अंदर ही आप लोगों को रहना पड़ता है। इस प्रकार के टेंटों के अंदर आपको स्लीपिंग बैग या गद्दा रहने के लिए मिल जाता है। अगली बार से याद दिलाना खाते टाइम वीडियो, कम से कम ये तो पता चले कि खाते भी हम रास्ते में कुछ। हम लोग पहुंच गए हैं ल्यूटी बुग्याल में। ल्यूटी बुग्याल सग्गर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह समुद्र तल से 3400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ज़्यादातर यात्री पहले दिन की यात्रा सग्गर से शुरू होकर ल्यूटी या पनार तक ही करते हैं। ल्यूटी या पनार में रुकने के लिए इस प्रकार के टेंट होते हैं और इन टेंटों में इस प्रकार से बेडिंग की जाती है। ल्यूटी से आगे पनार के लिए खड़ी चढ़ाई है जो कि 1.5 किलोमीटर की है। इस खड़ी चढ़ाई को पार करके उस रिज के पार जाना पड़ता है। पनार सग्गर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पनार एक खूबसूरत अल्पाइन एरिया है। यहाँ पर चूंकि ये जून का महीना है इसलिए बकरियाँ घास चर रही हैं। ये इस टाइम अल्पाइन एरिया में ही रहती हैं। पनार से दिखता हुआ सनराइज का शानदार दृश्य जो कि फोटोग्राफ के माध्यम से मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। पनार की इस शानदार सुबह में आपका स्वागत है। कल रात हम पनार में ही रुके थे। यहाँ रिज के दूसरी तरफ ल्यूटी की तरफ को कुछ कैंप है, वहाँ पर हम रुके हुए थे और यहाँ आज आगे पनार से हम निकल रहे हैं अभी रुद्रनाथ के लिए। पनार से हिमालय और अल्पाइन जो खूबसूरती होती है उसका एक शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया यह एक इको सेंसिटिव जोन है इसलिए यहाँ पर फॉरेस्ट परमिशन चेक की जाती है। पनार से चढ़ाई की मात्रा ज़रा कम हो जाती है और यह काफ़ी सुंदर अल्पाइन एरिया है जैसे कि आप दूर दूर तक देख सकते हो, दूर दूर तक फैले हुए इस अल्पाइन रीजन को। जय भोले। पनार से रुद्रनाथ तक का पूरा रास्ता अल्पाइन है। यह लगभग 9 किलोमीटर लंबा रूट है और इस रूट पे हम जो इस यात्रा का सबसे उच्चतम पड़ाव है, उच्चतम बिंदु है पितृधार, उसको पार करके जाना पड़ता है। हिमालय की इन खूबसूरत वादियों में आपको बड़े दिलकश नज़ारे देखने को मिलते हैं। दूर तक फैला हुआ हिमालय और दूर तक फैली हुई लंबे लंबे बुग्याल, बस इन्हीं के सारे आपको चलना है। पनार और हिमालय के कुछ दिलकश नज़ारे जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस यात्रा मार्ग से हिमालय बिल्कुल आपको अपने सामने नज़र आता है। देखिए यह त्रिशूल की चोटी है जो कि पनार से फ़ोटो खींची गई है। यह नंदा देवी है जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा यह अन्य चोटियाँ हैं जो कि इस रूट पर आपको दिखाई देंगे। त्रिशूल की चोटी को भगवान शिव का रूप माना जाता है और वहीं मां नंदा देवी को पार्वती का स्वरूप माना जाता है।
पनार से लेकर के रुद्रनाथ तक का जो ये अल्पाइन रास्ता है, यह कहीं चढ़ाई वाला तो कहीं ढलान वाला है। इस रूट पे जगह जगह पर आपको इस तरह से हरियाली देखने को मिलेगी। पनार से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे भिंगुधार है। यहाँ से नीचे रुद्रनाथ और कल्पेश्वर के बीच में पड़ने वाली तोली ताल का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। भिंगुधार से कुछ देर के लिए यह रुद्रनाथ का रास्ता बालखला घाटी से होते हुए गुजरता है और ये सामने माता सती अनसुईया का मंदिर, और उसके ठीक अपोजिट इस तरफ को जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यह है चंद्रशिला, जो कि तुंगनाथ के जस्ट ऊपर है। सामने दिखता हुआ चौखंबा का विहंगम दृश्य और पितृधार। घाटी के इस तरफ आपको बालघिला नदी, उसके साथ साथ अनसुईया वैली, जिसमें कि मंडल और अन्य स्थान जो कि यहाँ से साफ साफ दिखाई देते हैं। रुद्रनाथ यात्रा के उच्चतम बिंदु पितृधार, जहाँ पर कि हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पर से आपको अगेन रुद्रनाथ घाटी में प्रवेश करने का मौका मिलता है। सामने हिमालय की चोटियाँ, इसकी ऊंचाई 3791 मीटर यानी 3800 मीटर के आसपास है, और यहाँ से आप रुद्रनाथ के लिए नीचे उतर के जाना है। पितृधार में लोग अपने पितरों की स्मृति में एक स्मृति चिन्ह बनाते हैं, जो कि पत्थरों से चिन्ह के बनाया जाता है। पितृधार के पश्चात रुद्रनाथ तक हमारा रास्ता उतरने वाला है। बिल्कुल मैम, बहुत रुद्रनाथ यात्रा का यह मार्ग कई ऊंचे ऊंचे स्थानों से होकर जाता है, इसलिए इस यात्रा पर आने वाले सभी लोगों को मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। यह रास्ता काफ़ी दुर्गम है और इसमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आगे यह स्थान पंचगंगा है। यहाँ पर 5 धाराएं हैं जिन्हें पंचगंगा के रूप में जाना जाता है। पंचगंगा यानी 5 धाराएं, जहाँ पर भगवान रुद्रनाथ की दर्शन करने से पहले स्नान किया जाता है। पनार से लेकर के रुद्रनाथ तक बीच में रुकने के लिए या खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको अपने खाने और रहने की व्यवस्था साथ में लेके चलना पड़ता है। 9 किलोमीटर लंबा यह मार्ग मखमली बुग्यालों से ढका हुआ है और यह इको सेंसिटिव जोन में आता है, इसलिए यहाँ पर रुकने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शेल्टर नहीं बनाया गया है। रुद्रनाथ का मार्ग पंच केदारों के मार्ग में सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत है। साथ ही साथ यह मार्ग अन्य 4 केदारों के मुकाबले थोड़ा सा कठिन है। यह स्थान पंचगंगा का मखमली बुग्याल है। जुलाई अगस्त के टाइम पर यहाँ पर रंग बिरंगे फूल उगाते हैं, क्योंकि यह जून का महीना है, इसलिए यहाँ पर अभी कुछ ही फूल उगे हैं। पनार से लेकर रुद्रनाथ तक संपूर्ण मार्ग में आपको हिमालय का एक विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। हिमालय की प्रमुख चोटियाँ, जिसमें त्रिशूल, नंदा घूंटी, नंदा देवी, बिथारतोली, देवीस्थान, हनुमान, द्रोणागिरी और गरुड़, लंपक, हाथी घोड़ा, बरमल प्रमुख हैं। ये सभी चोटियाँ यहाँ से दिखाई देती हैं। साथ ही साथ हिमालय की कुछ अन्य चोटियाँ जैसे केदारनाथ और चौखंबा का कुछ भाग भी दिखाई देता है। पंचगंगा में पहले रुकने की व्यवस्था थी, लेकिन वर्तमान में वन विभाग द्वारा जो रुकने के शेल्टर्स थे उन्हें हटा दिया गया है। यहाँ पर से यह रुकने के लिए पंचगंगा में बनाया गया एक स्थान। मखमली घास के बुग्यालों में चलते हुए और हिमालय का दर्शन करते हुए हम लोग पहुंच गए हैं देव दर्शनी पे।
देवदर्शनी जो कि सामने फ्लैग के रूप में दिखाई दे रहा है, यह वह स्थान है जहाँ से रुद्रनाथ भगवान के प्रथम दर्शन होते हैं। देवदर्शनी से रुद्रनाथ मंदिर की दूरी कुल 2 किलोमीटर की रह जाती है। इस यात्रा मार्ग पर आपको इस तरह के पानी के स्रोत मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। भूजल का शुद्ध प्राकृतिक स्रोत। देवदर्शनी से लेकर के रुद्रनाथ मंदिर तक का यह रास्ता लगभग समतल है, इस पर ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। यदि आप यह यात्रा कर रहे हों तो आपको जगह जगह पर इस तरह के साइन बोर्ड देखने को मिल जाएंगे जिस पर पर्यावरण के संरक्षण की बात कही गई है, और आपको भी पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखना चाहिए। रुद्रनाथ मंदिर का दृश्य जो कि सामने से लिया गया है। दूर अंत में रुद्रनाथ मंदिर और उसके पीछे मध्य हिमालय की चोटियाँ। रुद्रनाथ मंदिर की तरफ चलते हुए आपको सर्वप्रथम वन विभाग की चौकी देखने को मिलती है। यह एक टिन सेट है जहाँ पर वन विभाग के लोग यहाँ पर रहते हैं। आगे चलते हुए आपको सर्वप्रथम एक जल स्रोत दिखाई देगा। यह नारद कुंड से निकलता हुआ जल है जिसे पी करके रुद्रनाथ में लोग जीवन यापन करते हैं। सामने यह नारद कुंड है, इसमें सिक्के डालकर लोग अपनी मनौतियाँ मांगते हैं। यह रुद्रनाथ मंदिर का प्रथम होटल है और यह एकमात्र होटल है जो यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा बाकी यहाँ पर सभी धर्मशालाएं हैं। आगे रुद्रनाथ मंदिर की तरफ चलते हुए आपको भगवान गणेश जी के दर्शन होंगे जो कि एक स्लैब में यहाँ पर विद्यमान है। यहाँ से आगे चलते हुए मंदिर समिति की धर्मशालाएं मिल जाएंगी। इन धर्मशालाओं में रुकने का और रहने का 100 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज लिया जाता है। रुद्रनाथ मंदिर मई से लेकर के अक्टूबर तक खुला रहता है। तो हम लोग पहुंच गए हैं रुद्रनाथ के प्रमुख प्रवेश द्वार पे। सामने यह रुद्रनाथ मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार है। ओम नमो शिवाय। तो हम लोग पहुंच गए हैं भगवान रुद्रनाथ जी के मंदिर में। भगवान रुद्रनाथ जी का मंदिर गर्भगृह और उसके बाहर एक पत्थरों का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। यह मंदिर समुद्र तल से 3550 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भगवान शिव जी ने यहाँ पर पांडवों को मुख्य रूप के रूप में दर्शन दिए थे। भगवान रुद्रनाथ मंदिर के आसपास कुछ अन्य मंदिर हैं जिनमें वन देवी मंदिर, पंच पांडव और श्री कृष्ण और द्रौपदी का मंदिर प्रमुख है। यह रुद्रनाथ का प्रमुख मंदिर है। इसके अंदर भगवान शिव के मुख्य रूप की पूजा की जाती है। यह वन देवी का मंदिर है जहाँ वन देवता जो कि इस क्षेत्र के क्षेत्रपाल हैं उनका मंदिर है। इसके बाद इस तरफ को आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भगवान शिव का एक मुख्य रूप दिखाई देगा और उसके बाद इधर पंच पांडवों के मंदिर, पंच पांडवों और द्रौपदी के मंदिर। भगवान रुद्रनाथ के मुख्य मंदिर के अंदर एक गुफा में भगवान रुद्रनाथ के एकानन प्रतिमा है। पंच केदारों में यह एकमात्र मंदिर है जहां भगवान शिव के मुख्य रूप के दर्शन किए जाते हैं। यह स्थान काफ़ी शांत और आध्यात्म के लिए उपयुक्त स्थान है। भगवान शिव का अलौकिक रूप जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो कहीं और देखने को नहीं मिलता है। रुद्रनाथ मंदिर हिमालय की खूबसूरती में बसा हुआ है। आसपास का दृश्य बड़े ही सुंदर हैं। दूर बादलों का डेरा हिमालय को देखने से वंचित कर रहा है।
रुद्रनाथ मंदिर के पृष्ठभाग में सरस्वती कुंड है। यहाँ पर जाने का रास्ता रुद्रनाथ मंदिर के नीचे से होके जाता है। तो हम लोग पहुँच गए हैं सरस्वती कुंड पे। सामने सरस्वती कुंड का अलौकिक दृश्य। सरस्वती कुंड एक छोटा सा कुंड है जो कि रुद्रनाथ मंदिर के पृष्ठभाग में है। इसके जल में हिमालय का खूबसूरत प्रतिबिंब बनता है। आ जाओगे। इस कुंड में विद्या की देवी सरस्वती स्नान करने के लिए आती है, इसलिए इसका नाम सरस्वती कुंड पड़ा है। सरस्वती कुंड के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए हैं भगवान रुद्रनाथ की संध्याकालीन आरती के लिए। भगवान रुद्रनाथ की संध्याकालीन आरती। यहाँ से हिमालय की खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ यह रुद्रनाथ का मंदिर, और यहाँ पर भगवान के दर्शन अपने आप में अलौकिक है। दोस्तों, यह यात्रा देवभूमि एडवेंचर एंड ट्रैकर के सौजन्य से मनीष नेगी द्वारा 5 लोगों के साथ पूरी की गई। यदि आप लोग भी यह यात्रा हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। यदि रुद्रनाथ यात्रा का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं जल्दी ही मिलूँगा अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।